इस कुदरत ने हमें कई सारी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। कई खूबसूरत तोहफे भगवान ने हमें दिए हैं, इस कुदरत ने हमें दिए हैं। उनमें से एक है नदी। नदी, पहाड़, समंदर, ये सारी एक ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान जाता है अपनी शांति ढूंढने के लिए। वहाँ बैठकर वो अपने आप में बहुत पीसफुल महसूस करता है। लेकिन आज के दौर में इन सभी चीज़ों को हम यानी हम इंसान ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वर्ल्ड रिवर्स डे पर वीएनएम टीवी लेकर आया है आपके लिए विश्वामित्री नदी से जुड़ी एक खास बातचीत। आपने देखा होगा विश्वामित्री नदी इस बार बाढ़ का कारण बनी है। कई अधिकारी हैं जिनकी वजह से विश्वामित्री का अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और उसकी वजह से वडोदरा शहर को एक बहुत ही बुरी स्थिति देखनी पड़ी। एक ऐसी स्थिति जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ लोगों को मानसिक तौर पर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जब सवाल किए जाते हैं अधिकारियों से तो वो सभी एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं। लेकिन सही मायने में क्या कदम उठाने चाहिए ये शायद किसी को भी नहीं पता है। इसलिए आज वर्ल्ड रिवर्स डे पर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही जानकारी। तो चलिए जुड़ते हैं एनवायरमेंटल प्लानर नेहा सरवटे जी से और उनसे जानते हैं कि उनका इस बात पर क्या कहना है। इस जब बाढ़ आती है तब हम या तो सत्ता को ब्लेम करते हैं या सत्ता एक दूसरे को ब्लेम करती है। लेकिन इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब ही गवर्नेंस या सत्ता या का हिस्सा है। हम जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, हम वोट करते हैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स को। जो स्टेट है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो शासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। तो एक दूसरे से ब्लेम करने के बजाय हम अगर सही मुद्दे समझे, सही मामले समझे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सही दिशा में हमें आगे ले जाएगा वो। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ नागरिक या सिटीजन से। हमारी भी कुछ जवाबदारियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है हम सेंसिबली वोट करें, हम जिसको वोट डाल रहे हैं उनका मैनिफेस्टो जान लें, उनकी जो मानसिकता है, मान्यता है, वो जान लें, तब जाके हम वोट डालें। दूसरी चीज़ ये है कि जब सरकार हमसे पूछती है, डेवलपमेंट प्लान, टीपी स्कीम जब आता है, कोई भी डेवलपमेंट प्रपोजल आता है, तो नागरिक के लिए कुछ समय का गैप उनको दिया जाता है, स्लॉट दिया जाता है कि वो अपने मशवरा या जो भी ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, वो रजूआत कर सकते हैं। नागरिक को सतत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि जब ये नोटिफिकेशन आती है तो हमें अपने सजेशंस या ऑब्जेक्शंस देने चाहिए। दूसरी बात, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो फ्लड प्लेन में आ रहे हैं या रिवाइन में आ रहे हैं। अगर ऐसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव या सिग्निफिकेंट एरियाज़ में अगर अपनी प्रॉपर्टी आ रही है तो वहाँ इन्वेस्ट ना करें। अगर जनता इससे हम इतना अलर्ट रह सके तो बिल्डर लॉबी या डेवलपर्स अपने आप ऐसी जगहों पे बांधकाम करना बंद कर देंगी। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैपिंग करना चाहिए। जो नदी है, नदी का सिस्टम है, नदी का जो विस्तार है, उसको मैप करके उसके बाद डेवलपमेंट प्लान या टीपी स्कीम का सुझाव रखना चाहिए या कुछ भी एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो अभी तक वो समझ ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं उनमें अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि नदी किसको कहते हैं और नदी का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तीसरा होता है पॉलिटिशियंस। हम पॉलिटिशियंस की बात बहुत करते हैं, उनको भी नदी के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो हित में है उनके, उस हिसाब के प्लान करने चाहिए। चौथा है लॉज और लेजिस्लेशन। जो हमारे एक्ट्स हैं, जो लीगल रेगुलेशंस है, उनको भी जो नदी की जो एंटिटी है, उनकी नदी का जो सिस्टम है, उसकी सैंक्टिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए लीगल लॉज और प्रोविजंस देने चाहिए। आज के जो हमारे बड़ौदा के जीडीसीआर है या गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण एक अनक्लियरनेस है, कंफ्यूजन है, एक हेजीनेस है, जो हम जब प्लानिंग के लिए हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो ठीक से हो नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम किसी सरकार को चुन रहे हैं तो कोई एक चेहरा जो लीडरशिप की जगह पर बैठा है, उस एक चेहरे को देखकर हम बस आंख बंद करके वोट कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे शहर में उस सरकार से जुड़ा कौन सा व्यक्ति खड़ा है
और उस व्यक्ति में कितनी नॉलेज है, क्या वो सही काम कर रहा है, उसका पास्ट क्या रहा है, उसने क्या क्या काम किए हैं, क्या विकास किए हैं हमारे शहर में, ये कोई नहीं देखता। बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम वोट जाकर दे देते हैं बिना किसी जानकारी के। और फिर जब बाढ़ जैसी स्थिति या कोई भी ऐसी बुरी हालात से हमें गुजरना पड़ता है, तब हम सरकार पर सवाल उठाते हैं। इसमें पूरी तरह से जनता दोषी नहीं है, लेकिन बस इतना हम आप सबको कहना चाहते हैं कि अवेयर रहें, इस बात की जानकारी रखें कि आपके शहर से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपके शहर में जो विकास हो रहा है वो आखिर कौन सा अधिकारी, कौन सी सरकार लेकर आ रहा है, उसके बाद में आप वोट करें। अब बात हुई अधिकारियों की, अब बात हुई जो अलर्टनेस हम जनता में होनी चाहिए उसकी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जैसा हम ये वीडियो, इसका पर्पस ही ये है, वर्ल्ड रिवर्स डे पर हम ये बताएं कि जो नदियों की महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है एक नदी की, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ साथ विश्वामित्री नदी, जिसे वडोदरा की शान माना जाता है, तो विश्वामित्री नदी से जुड़ी सारी जानकारियाँ अब भी कई लोगों को नहीं पता है, तो हम इस जानकारी के बारे में भी जानेंगे। नदी जो है वो सिविलाइजेशन या मानव जीवन का लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। वो नदी के आसपास ही सालों से, हजारों सालों से जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो नदी के किनारे ही हुए हैं, वहीं से सेटलमेंट्स का निर्माण हुआ है। विश्वामित्री नदी में भी वही हालात है, वहीं से बड़ौदा का निर्माण हुआ है। जब हम बड़ौदा की हिस्ट्री देखें तो कल्चरल हिस्ट्री भी विश्वामित्री नदी की बहुत गहरी और लंबी भी है। मुनि विश्वामित्र के नाम से ये नदी जानी जाती है। जो कल्चरल हेरिटेज के लोग हैं, निष्णात हैं, वो लोग भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र भी यहीं पे कहा गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो हमको विश्वामित्री नदी की जो व्याख्या है वो समझनी है। हमारी एक मानसिकता है कि सारी नदियों में हम जब देखते हैं तो पानी रहना ज़रूरी है, साल भर पानी रहना ज़रूरी है। वो हमको थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सारी नदियाँ जो है वो 12 मासी या पेरिनियल रिवर्स नहीं होती है। कुछ नदियाँ जैसे कि विश्वामित्री वो मौसमी या सीजनल रिवर्स होती है, और उसकी जो सीजनैलिटी है उसका हमको मान रख के इस नदी के साथ हम जैसे भी जुड़े, उस सीजनैलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके आजू बाजू हम प्लानिंग करें, एक्टिविटीज़ करें, या फिर जो भी हमारा संपर्क है वो नदी के साथ उस हिसाब से होना चाहिए। हर नदी की एक इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी अलग होती है, यूनिक होती है। विश्वामित्री की यूनिकनेस मगर है, जो हम सब बाढ़ के टाइम बहुत बातें करते हैं। मानव और मगर हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं सालों से। तो जब हम बाढ़ के टाइम या बारिश के मौसम के टाइम हम जो एनिमल या क्रोकोडाइल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं वो गलत है। हम मगर की जगह में घुसे हैं तो मगर हमको अटैक करेगा। हम रिस्पेक्ट करें उसकी हैबिटेट को, और वो रिस्पेक्ट करे, वो रिस्पेक्ट करता ही है अपने हैबिटेट को। जब बाढ़ नहीं होती, जब पानी ऊपर नहीं आता, तो मगर अपने घर में नहीं घुसते, वो अपने ही घर में, अपने ही हैबिटेट में संतुष्ट है। तो वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है नदी को और सेटलमेंट को या सिटी को, वो हमें रखना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो नदी की खाली तटे हैं, जो पट है, रिवाइंस है, वो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए ओपन है, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन है। तो जो विश्वामित्री की सीजनैलिटी है, मौसमी जो नेचर है उसका, उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूँ तो विश्वामित्री से जुड़ी काफ़ी बातें आप लोगों को पता रहती है, लेकिन आजकल जो युवा आगे बढ़ रहा है, जो जनरेशन हमारी है, उन तक भी ये सारी जानकारियाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और कुछ डीप नॉलेज होता है जो आम लोगों को नहीं पता होता है, बस वही सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथ साथ में एक और सवाल है कि विश्वामित्री नदी में आज की जो स्थिति है, आज की क्या स्थिति है विश्वामित्री नदी की, और किस तरह से अब इसमें और चेंजेस लाने ज़रूरी है जो शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि विश्वामित्री नदी सिर्फ बड़ौदा के लिए नहीं है, वो पावागढ़ से लेके जो खंभात का अखात है वहाँ तक जाती है। तो हमें एक वो पूरा जो वाटरशेड है, जो जल क्षेत्र है विश्वामित्री का, उसको नज़र रखते हुए सारा विकास या प्लानिंग होना चाहिए। उसको नज़र रखते हुए डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है वो करनी चाहिए। जब बारिश आती है तो हम बोलते हैं आजवा में इतना पानी भरा, लेकिन आजवा में इतने तेज़ी से पानी भरता क्यों है? क्योंकि हमने पावागढ़ विस्तार में
बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन किया है, उसका जो स्लोप है उसमें हमने ऑल्ट्रेशन किए हैं, जो वो लैंड यूज या लैंड कवर है, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, उसको हमने नुकसान पहुंचाया है। और इसके वजह से जो पानी तेज़ी से आता है उसके वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोड होके, वहाँ से इरोड होके जब बरोड़ा तक पहुँचती है नदी, तो वो सेडिमेंटेशन या सिल्टेशन होता है, जिससे नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अगर वडोदरा को बाढ़ से बचना है तो पावागढ़ के विस्तार से लेके हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। वहाँ के जो रेगुलेशंस है उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए, या उसमें अगर मॉडिफिकेशंस करने पड़े वो करना पड़ेगा। एक रीजनल प्लान वाटरशेड लेवल का बनाना पड़ेगा। प्लान अलग होता है, प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। अगर प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा तब वहाँ से प्रोजेक्ट्स का निर्माण होगा, ना कि प्रोजेक्ट्स के वजह से प्लान का निर्माण होगा। तो ये समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी बाढ़ के कारण या पानी बहाव के कारण जो बैंक्स या नदी के जो तट है उस पर जो नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी के कारण हुआ है, तेज़ पानी आने से हुआ है, क्योंकि हमने उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके जो कोतर है, वो हमने बंद कर दिए हैं। हमने जो तट का स्लोप होता है, जिसको हम नेचुरल एम्बैंकमेंट स्लोप बोलते हैं, वो हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो इरोजन होना है, अगर इरोजन होता है तो लैंडस्लाइड्स भी होंगी। तो ये एक रिपल इफेक्ट है, एक कारण के वजह से बहुत सारे रिपल इफेक्ट नुकसान हो सकते हैं, और वो आगे भी होंगे ही अगर हमने ध्यान में नहीं रखा ये सब चीज़ों को। विश्वामित्री नदी जिसके बीचों बीच वडोदरा शहर बसा है, इससे जुड़ी जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। जितने भी हमारे मन में सवाल होते हैं जिसके जवाब हम गूगल पर ढूंढते हैं, वो उन सवालों के जवाब हमने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। अब आखिर में मैं चाहूँगी एक आखिरी सवाल का जवाब नेहा मैम दे दें कि आज जो विश्व नदी दिवस है, इस मौके पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो नदियों का जो महत्व है उसे भी समझें, और जो ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं वो बातों का ध्यान रखें। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मेरा ये मानना है कि जो हम ये वर्ल्ड कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो जो एंटिटी है वो गुजर चुकी है या बहुत नुकसान हो चुका, हम उसको सहानुभूति देते हैं। इसलिए हम एक टोकनिज्म के तरह, जैसे हम मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, साल भर भगवान को याद नहीं करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज हैं, इनको श्राद्ध के दिन एक ही दिन में हम जाके भोग चढ़ाते हैं और पूरे साल भर हम नहीं सोचते उनके बारे में। तो नदी का जो हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड रिवर डे है, ऐसी स्थिति आके हो चुकी है। अगर हम सही मायने में नदी का या अपने कुदरत का या नेचर का अगर इतना ही हमें ख्याल हो, तो हमें रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, रोज़ उसके तरफ अपने एक्शंस या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे दर्शकों तक सभी ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। BNM TV की हमेशा कोशिश रहती है कि वो इस तरह के अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाता रहे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, और साथ साथ आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ये समझें कि हर चीज़ जो इस कुदरत से जुड़ी है वो सभी चीज़ें हमारे लिए कल भी ज़रूरी थी, आज भी ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी। चाहे कितनी भी आगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और उसे संरक्षित रखना, उसे बचाए रखना, उसे सेफ रखना, ये सब हम सभी की जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और आज के दिन पर, सिर्फ आज ही के दिन पर अपने आप को ये याद ना दिलाएं कि नदियां हमारे आसपास जो हैं वो ज़रूरी हैं, हमें उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सभी दिनों में हमें याद रखना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये बातें पहुँच सके। फिर लौटेंगे इसी तरह एक टॉपिक पर आपको अवेयर करने के लिए, तब तक देखते रहिए BNM TV।